हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 148 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 19 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है संख्या कार्ड यानी कि नंबर कार्ड्स। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आजकल आप सभी ऑनलाइन पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे, साथ ही अपने मनोरंजन के लिए घर में कोई ना कोई खेल अवश्य खेलते होंगे। संजय, पंकज, अरुण और पवन आज संख्या कार्ड का नया खेल खेलने बैठे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों बच्चों के पास अलग अलग संख्याओं के कार्ड हैं। किसी के पास संख्या 3 का कार्ड है तो किसी के पास है संख्या 9 का कार्ड। इसी तरह से संख्या 6 का कार्ड और संख्या 0 का कार्ड। तो इन अंकों से वे अलग अलग संख्याएं बनाते हैं। बच्चों के हाथ में पकड़े हुए संख्या कार्डों से 4 अंकों की आप कितनी संख्याएं बना सकते हो? अपने द्वारा बनाई गई इन संख्याओं को नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन चारों बच्चों के हाथ में अलग अलग संख्याओं के कार्ड हैं, जैसे कि 0, 3, 6, 9। और ये बच्चे इन अंकों से अलग अलग संख्याएं बनाते हैं। बच्चों के हाथ में पकड़े हुए संख्या कार्ड से 4 अंकों की आप कितनी संख्याएं बना सकते हो? आपको उन संख्याओं को नीचे दिए गए बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं तो कौन कौन से अंक हैं। 0, 3, 6, 9। तो चलिए अब हम संख्या को बनाते हैं। तो मैं पहली संख्या बना रही हूँ 3, 0 यानी कि 0, 6, 9। इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे? 3069। क्या पढ़ेंगे? 3069। इसी तरह से दूसरी संख्या कौन सी बन सकती है? 3609। इसे हम क्या पढ़ेंगे? 3609। ओके बच्चों, इसी तरह से अगली संख्या कौन सी बन सकती है? 3906। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 3906। ओके, आप और भी संख्याएं बना सकते हैं, जैसे कि 6390। तो इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे बच्चों? 6390। इसी तरह से अगली संख्या बनेगी 6930। इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे? 6930। तो बच्चों, आपको भी इसी तरह से 4 अंकों की और संख्याएं बनानी होंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करना है और एक संख्या में आप एक बार में एक ही अंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं होगा कि आप अगर 3 को लिख रहे हैं फिर 0 लिख रहे हैं फिर दोबारा से आपने 3 लिख दिया। ऐसा आपको नहीं करना है। एक अंक का इस्तेमाल एक संख्या में केवल एक ही बार करना है। ठीक है, तो आप इससे बहुत सारी संख्याएं बनाइएगा, क्योंकि इससे बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं। आइए अब इन 4 संख्या कार्डों यानी कि 0, 3, 6, 9 का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इन कार्डों द्वारा बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बच्चों, हमारे पास कौन कौन से कार्ड्स हैं? 0, 3, 6, 9। अब हमें ये बताना है कि इन कार्डों के द्वारा बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? जो सबसे बड़ी संख्या है इन चारों में से, उसे हमें सबसे पहले लिखना होगा। तो जैसे कि 9। उसके बाद जो उससे छोटी है लेकिन बाकी संख्याओं से बड़ी है, तो वो कौन सी संख्या है? 6। इसी तरह से अगली संख्या होगी 3 और उसके बाद
0 यानी कि 0। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनी? 9630। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। इन कार्डों द्वारा बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो बच्चों, जिस तरह से हमने सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक को पहले रखा था, उसी तरह से अब हम छोटी संख्या को बनाने के लिए छोटे अंक को पहले रखेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से कार्ड हैं? 0, 3, 6, 9। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इन सभी अंकों में से जो सबसे छोटा अंक है वो 0 है, लेकिन उसे हम सबसे आगे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर वो आगे लगेगा तो उसका कोई भी महत्व नहीं होगा। इसीलिए हम उसे सेकंड प्लेस पर लिखेंगे। ठीक है, और पहले प्लेस पर हम किसे लिखेंगे? 3 को, क्योंकि इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। तो ये हो जाएगा 3, और उसके बाद 0, और उसके बाद 6, और फिर 9। तो ये संख्या बनी 3069। क्या बनी? 3069। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? इसका मतलब ये है कि हमें सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 9630 में से 3069 को माइनस कर देंगे, और ये आपको खुद से घटा करना होगा। प्रश्न 4। इन कार्डों द्वारा बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो बच्चों, अब आपको इन कार्डों द्वारा बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या के बारे में बताना है, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। बच्चों, जिन संख्याओं को हम दो इक्वल ग्रुप में बांट सकते हैं उन्हें हम सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे अगर और आसान भाषा में समझें तो जो संख्याएं 2 से पूरी तरह भाग हो जाती हैं उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। इसे हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। जिन संख्याओं के आखिरी अंक 2, 4, 6, 8 और 0 होते हैं, उन संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं। आइए इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जिन संख्याओं को हम 2 इक्वल ग्रुप में बांट सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे पास है एक संख्या 2, तो अगर मुझे इसे 2 ग्रुप्स में इक्वल बांटना हो तो किस तरह से बांटेंगे? 1, 1। ठीक है, इसी तरह से अब मेरे पास है एक संख्या 3। अब अगर मुझे इसे बांटना हो तो मैं इसे किस तरह से बांटूंगी? तो एक ग्रुप में 1, दूसरे ग्रुप में 1, लेकिन 1 जमा 1 कितना हुआ? 2, जबकि संख्या कितनी है? 3। तो तीसरी संख्या को मैं कहाँ पर रखूँगी? उसके लिए अगर मैं उसे यहाँ रखती हूँ तो ये इक्वल नहीं होगा, अगर मैं उसे यहाँ रखती हूँ तो भी ये इक्वल नहीं होगा। इसीलिए 3 सम संख्या यानी कि इवन नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगली संख्या है 4। तो 4 को अगर मुझे इक्वल ग्रुप्स में बांटना हो, 2 इक्वल ग्रुप्स में, तो किस तरह से बांटेंगे? एक संख्या को यहाँ रखा और एक संख्या को इस ग्रुप में रखा। कितनी संख्याएं हो गई? 2 संख्याएं। इसी तरह से अभी हमारे पास इसमें 2 और बचती हैं, तो फिर मैंने एक को यहाँ रखा और एक को यहाँ रखा, तो अब कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4। आप देख सकते हैं कि दोनों ग्रुप्स में 2-2 संख्याएं हैं, यानी कि बिल्कुल इक्वल है। तो इसीलिए 2 और 4 ये दोनों क्या हैं? सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसे हम आसान तरीके से और कैसे समझ सकते हैं? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जिन भी संख्याओं के आखिरी अंक 2, 4, 6, 8 और 0 होंगे उन्हें हम इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं कहेंगे। बच्चों, ये सभी वे अंक हैं जो कि 2 के पहाड़े में आते हैं, तो इसका मतलब कि वे संख्याएं आसानी से 2 से भाग हो जाएंगी जिनके आखिरी अंक 2, 4, 6, 8, 0 होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ 2, 0, 3 और 9, क्या ये संख्या एक सम संख्या है? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल सही बच्चों,
ये संख्या सम संख्या नहीं है। और इसे हमने देखते ही कैसे पहचान लिया? क्योंकि हमने इसका आखिरी अंक देखा। इसका आखिरी अंक क्या है? 9। और मैंने आपको बताया था कि जिन संख्याओं के आखिरी अंक 2, 4, 6, 8 और 0 होते हैं वही संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये सम संख्या नहीं है तो फिर ये कौन सी संख्या है बच्चों? इन संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं कहते हैं? विषम संख्याएं। वे संख्याएं जिनको हम 2 बराबर ग्रुप्स में नहीं बांट सकते, जैसे कि 3 भी था। ठीक है, तो इन संख्याओं के आखिरी अंक कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हमें 0, 3, 6 और 9 इन अंकों से सबसे छोटी सम संख्या को बनाना है। तो हम क्या बनाएंगे? 3, 0, 9, 6। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं कि इस संख्या का जो आखिरी अंक है वो क्या है? 6 है, जो कि एक सम संख्या है। तो इसलिए हम इसे यहाँ लिखेंगे 3096, यानी कि 3096। ओके, अगला देखते हैं बच्चों। अगला क्या है? इन कार्डों द्वारा बनने वाली सबसे बड़ी विषम यानी कि ऑड संख्या कौन सी होगी? तो उसके लिए हमें कैसे लिखना होगा इन अंकों को? आइए देखते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे, हमें सबसे बड़ी विषम संख्या बतानी है। तो सबसे बड़ा नंबर पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद 6। अब हमारे पास 2 संख्याएं बची, 3 और 0। तो आपको क्या लगता है कि अब थर्ड नंबर पे यानी कि थर्ड प्लेस पे हमें कौन सा नंबर लिखना चाहिए? बिल्कुल सही बच्चों, अब हमें लिखना चाहिए 0 और उसके बाद 3। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि अगर हम 0 को यहाँ पर लिखते तो ये क्या बन जाती? एक सम संख्या बन जाती, जबकि हमें एक विषम संख्या लिखनी थी। ठीक है, तो ये संख्या है 9603। तो बच्चों, अब आपको अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 161 और 162 को करना है और इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।